आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से ज़रूर गुजर रहे होंगे कि आप कुछ न्यू तो स्टार्ट करना चाहते होंगे बट आप वहीं रुक जाते हैं। माय व्यूअर्स, मैं कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के बाद जो चीज़ आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है कि वो है आप अपने गोल को कितना फ्रूटफुल मानते हैं और आपको उसमें कितना दम लगता है। कभी आपको लगेगा कि लोग मुझे नेगेटिव कर रहे हैं या मैं अपने आप को एक्स्ट्रा पॉजिटिव पुश करूं, पर आपको अपने सिर्फ गोल को फ्रूटफुल मान के अपने गोल पर डिसीज़न लेते रहने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपको उसकी कोई लिमिट्स लगती है या फिर कोई स्कोप ही नहीं दिखता है फ्यूचर में, जिससे ऐसा बिहेवियर आपके काम को यूज़लेस बताता है और आपको क्विट करने के लिए हमेशा कहता रहता है, या आप ही कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और अपने आप को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिखा रहे हैं। फ्रेंड, हमारा ब्रेन इतना क्रिएटिव है कि जब उसको कोई वाइब आती है तो वो हज़ार रीज़न ढूंढ लेता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव करने के। तो जैसा हमने सोचा होता है उसी चीज़ की साइकिल स्टार्ट होने लग जाती है, जो आपके काम को कंप्लीट ही नहीं करने देती है और बीच रास्ते में ही आपका गोल रह जाता है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल उन्हीं चीज़ों पे वर्क करते हैं जो हमने सच्चाई महसूस करी होती है। तभी इसलिए मैं भी आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप बुक की समरी के बाद उन बुक्स को ज़रूर रीड करें, ताकि वो बुक आपको एक्चुअल में और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे। फ्रेंड्स, रमन राज शेरगिल चैनल मोटिवेट करने के लिए नहीं है, वो आपको मोटिवेशन की क्या साइकोलॉजी है ये समझाने के लिए है। मैंने ये चैनल बनाया है कि कोई भी बड़ा मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं करता, वो बस यूनिवर्सल बातें करते हैं। अगर वो बात आपसे रिलेट होती है तो आप टेम्परेरी मोटिवेट फील करते हैं, बट अगर मेरी कही गई बातों को आप पर्सनल लेके अपने पावर ऑफ वर्ड से कनेक्ट करते हैं, तब व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सिर्फ आपके पावर ऑफ वर्ड्स काम करते हैं। जब आप कुछ बातें अपने आप से अपने आप को कहते हैं तो वो बात सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करती है और हर चीज़ को डेप्थ में जाने के लिए मजबूर कर ही डालती है। और ऑथर समझाना चाहते हैं कि आपके पावर ऑफ वर्ड्स की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। ऑथर ने इस बुक में 5 टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉक इंट्रोड्यूस करी है, जिनसे आपके और आपके गोल को होके गुजरना पड़ता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ टॉक इज़ नेगेटिव सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब ऑथर ने फिलोसफीज़ को एग्जामिन करना शुरू करा, तब उन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चला। ऑथर कहते हैं, मैं शॉक हो गया जब मुझे पता चला एक स्मॉल फैक्ट के बारे में कि आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। आपकी सक्सेस और फेलियर कितनी बड़ी या छोटी होगी, ये आपकी माइंड ऑफ प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करती है, या कहो कि सिंपल आपकी प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंड करती है, जो आप और लोगों से एक्सेप्ट करते हो। एंड देन व्हाट यू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, फिर वो सक्सेस स्टोरी नहीं रह जाती है, वो एक फैक्ट बन जाता है। येस, इट इज़ सिंपल बट पावरफुल फैक्ट। मैंने बहुत सारी स्पीचेस देखी हैं, तो उनमें वो कहते थे कि मैं ये कहता था, तो लोग भी वही चीज़ अपने आप को देखना शुरू करते हैं और वो खुद से कहते हैं। येस, वो काफ़ी समटाइम अगर हमें कुछ नहीं हमारे पास हमारे पावर ऑफ वर्ड्स, तो वही अच्छा वर्क करना शुरू करेंगे। बट अगर आप खुद अपने पावरफुल फैक्ट को जानेंगे तो वो आप में एक अच्छा बिलीफ लाएगा। इसलिए ये फैक्ट बन जाना कोई लक नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि ब्रेन जिसमें ज़्यादा बिलीव करता है एंड जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा अपने आप को कहते हैं, ब्रेन को वही क्रिएट करनी पड़ती है। देन ब्रेन हैज़ नो चॉइस। इसलिए चीज़ों पे बिलीव करना या ना करना वो अलग चीज़ है। आपको अपने ब्रेन को उस चीज़ पे बिलीव करवाना है तो आप एक मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल चीज़ ज़रूर क्रिएट करेंगे। इसलिए इस टाइप की बातों को ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और इसका सॉल्यूशन भी डिस्क्लोज़ करा है, जो मैं आपको एंड में डिस्क्लोज़ करूँगा। फ्रेंड्स, ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव थॉट तभी आते हैं जब आपको उनके बारे में पता भी नहीं होता, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड सही नहीं है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए। इस नेगेटिव सेल्फ एक्सेप्टेंस टॉक को समझेंगे आप और डील करके अपनी लाइफ में आगे ग्रो पाएंगे। इसलिए ऑथर एक बहुत अच्छा क्योट करते हैं, सक्सेस अल्टीमेटली इज़ अप टू द इंडिविजुअल
इट इज़ नॉट द पेन, इट इज़ द राइटर, इट इज़ नॉट द रोड, इट इज़ द रनर दैट काउंट। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की सेल्फ टॉक में, सेल्फ मैनेजमेंट और कंट्रोल। इस टाइप की टॉक में आपको 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। वो 2 स्टेज हैं बिहेवियर एंड बिलीफ। इन चीज़ों में इंसान या तो दूसरों को दोष देता है या भगवान को, और ख़ुद की गलती देखने से तो बच ही जाता है, जिसमें उसका कुछ सेल्फ बिलीव ही डेवलप नहीं हो पाता और वो लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिजल्ट हासिल करता है और कहता है दूसरे लोग लकी हैं। पर फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को बेटर तरीके से नहीं शुरू करते हैं तब तक आपको दूसरे लोग लकी ही लगेंगे। और नेगेटिव प्रोग्रामिंग को रिप्लेस तभी करा जाता है जब हमारे पास कुछ बेटर चीज़ हो। सो सेकंड टाइप की टॉक में आपको सेल्फ मैनेजमेंट में 2 चीज़ें लर्न करनी है। फर्स्ट, खुद का बिहेवियर कंट्रोल। बिहेवियर कंट्रोल हमारे आईक्यू से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। कहा जाता है कि इमोशन इंटेलिजेंसी इज़ बेटर देन आईक्यू इंटेलिजेंसी। सो इसलिए अगर आप अपने इमोशंस को यानी कि बिहेवियर को कंट्रोल करना जान जाते हैं तो आपका बिलीफ आपके साथ ट्रैवल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेट लॉस ट्रेनिंग पे हैं और आपको कहीं जाना है तो आप ऑटोमेटिकली अपना खाना अपने साथ लेके जाएं। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके पास एक बहाना ज़रूर होगा कि क्यों ना मैं कुछ खा लूँ, अब और कोई चॉइस तो है नहीं। या अगर आप अपनी प्लेट में पहले से ही कम खाना डालेंगे तो ये आपके ब्रेन को हमेशा कंट्रोल करता रहेगा कि हाँ, मेरे गोल कितने क्लियर हैं। इसलिए आप अपने इमोशन कंट्रोल करने का कोई भी बहाना ना छोड़ें। जो रिपीटेशन आपको कन्विंस करती रहेगी और आपके लिए एक अच्छा आर्ग्यूमेंट साबित करेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस टाइप की टॉक को करने से आप में एक रिपीटिशन बनेगी जो आपके लिए एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होगा। आपको दूसरी बात जो इस लेसन में सीखनी है दैट इज़ बिलीव। जब आप दूसरों को अपनी लाइफ प्रोग्राम करने के लिए कहते हैं और अपनी चीज़ें दूसरों को चॉइस करने के लिए बोलते हैं तब आप अपने में डाउट में होते हैं, जिससे आप किसी अननोन डेस्टिनी पे ही पहुंच जाते हैं, जिसे रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाद में अपनी लाइफ पाथ में हम खुद फंस जाते हैं जब हम दूसरों को चूज़ करने की परमिशन देते हैं। आज कुछ लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए भागते हैं कि कहीं इसका हो गया तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। पर फ्रेंड, गवर्नमेंट जॉब से बेटर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप माना अगर आपको खुद से चाहिए तो आप ज़रूर करें, पर अगर आप अपना बिलीव खोकर वहाँ पर अगर अपना टाइम देंगे, इसलिए आपका एक्सपीरियंस ही आपके ही ड्रीम्स को बताएगा जो आपके सेल्फ मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करेगा और एक डिवाइन स्पिरिट बताएगा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे खुद के लिए। इसलिए आज से अपनी प्रोग्रामिंग में सेल्फ बिलीव और इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करना ज़रूर जानें। आपके डिसीज़न ज़रूर गलत होंगे शुरू में, पर कहीं ना कहीं आप ऐसा करके एक अच्छे लेवल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड टाइप की टॉक में, दैट इज़ टॉक इज़ मिथ ऑफ इंस्पिरेशन। इस टाइप में आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप पर फोटोज़ या न्यूज़ देखते हैं जिससे मोटिवेट हो जाते हैं बट लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते हैं। इस टॉपिक पर संदीप महेश्वरी जी ने भी बोला है कि ये एक मिथ है। ऐसी मोटिवेशन किसी काम की नहीं है, क्योंकि ऐसी मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी है। रियल मोटिवेशन वो है जो आप सेल्फ मोटिवेट करते हैं खुद को, और सेल्फ मोटिवेशन एक एक्शन लेने से आती है। आप खुद को खुद से चैलेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। तो इस मिथ से बचो, अपने आप को जानो, क्योंकि आप ही ऐसे हैं जो अपनी सच में हेल्प करना चाहते हैं। बाहर की मोटिवेशन से बचे और रियल इंस्पायर करें खुद को अपने ही एक्शन लिए गए टारगेट से। जब तक आप अपने खुद बनाए गए टारगेट को नहीं अचीव करेंगे अपने एक्शन द्वारा, तब तक ये सिर्फ एक मिथ रहेगा कि बाकी लोग लकी हैं, मैं नहीं। क्योंकि कोई भी बिहाइंड द सीन्स आपको नहीं दिखाता रियल लाइफ में। पर मेरी वीडियो से आप ज़रूर देखेंगे जो मैं आपको आगे आते हुए बहुत अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा और ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा। और अगर आप ऐसी किसी मिथ से जूझ रहे हैं जो आपके माइंड में कांस्टेंट थॉट बना हुआ है, या कहें कि एक कांस्टेंट सरदर्द है, तो आप ऐसी किसी चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। फोर्थ टाइप इज़ पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल सेल्फ टॉक। फ्रेंड, इस तरह की सेल्फ टॉक में
आप फैक्ट्स दिखाते हैं अपने आप को और बोलते हैं यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है। इसलिए इस टाइप की सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक माना गया है, क्योंकि इसमें आप इस स्टेज पर हैं कि आप कुछ अटेन तो करते हैं जब आप खुद के एक्शन से इंस्पायर होते हैं। तभी ऑथर कहते हैं कि आपको फैक्ट्स की ज़रूरत हमेशा होती है। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ टॉक इज़ अ प्रैक्टिकल वे टू लिव, क्योंकि इस टॉक में हम एक्चुअल सिर्फ अपने आप से इंस्पायर हो रहे होते हैं। फ्रेंड्स, मेरी मैम ज़रूर कहती थी 12th में कि एक बार आप 90 मार्क्स तो ला के देखो, एक बार टेस्ट तो करो वो वाला मार्क्स कि टॉपर को फील कैसा होता है। क्योंकि जब तक मैंने ये 90 मार्क्स को अचीव नहीं करा था तब तक मुझे लगने लगा था कि मैं तो कर लूँगा, सब हो जाएगा। पर जब मैंने वो करा, वो मोटिवेशन आज तक मेरे लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। तो इसलिए आप अपने लिए गए एक्शन से ही अपने आप को एक्चुअल यूनिवर्सल सेल्फ टॉक बना देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑथर ने इस बुक में कैसे मेंशन करा है कि आप अपने फैक्ट्स को अटेन करें। पहले आप प्रोग्रामिंग को क्रिएट करें जो लेसन नंबर 1 में थी। देन आप बिलीव बनाएं अपने एटीट्यूड में, और उसके बाद आप अपने एटीट्यूड में एक फीलिंग लाएं, और जो फीलिंग आपके एक्शंस को डिटरमाइन करेगी। और जब आप एक्शन लेंगे वो आपको ज़रूर रिजल्ट देगा। सो एक्शन ऑलवेज क्रिएट रिजल्ट। इस तरीके से आपका ब्रेन वर्क करता है। द 5th वन इज़ द बेटर यू। फ्रेंड, ये लास्ट टॉक है हमारी, जो सबसे अच्छी टॉक है, क्योंकि सेल्फ टॉक वही है जो आपको प्रेजेंट दिखाए और आज के टाइम की वैल्यू महसूस कराए। आपको बेटर बनाने में लगे हुए हैं सब लोग, पर आपसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में बात नहीं करते, जो आपको प्रैक्टिकल इंसान एंड रियलिस्टिक बनाएगी और दूसरे से आपको झूठ बोलना कहो या कहो कि झूठी दुनिया दिखाने से आपको बचाएगा। और आप उन्हीं चीज़ को बाद में डिनाइड करना सीखेंगे, क्योंकि हाँ तो सब कर देते हैं, पर जब आप डिनाइड करना सीखेंगे इससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एंड में आप नेगेटिव थॉट से भी बचेंगे। इसलिए यही तरीका है, आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करो, जिसमें आप क्या सोचते हो, क्या देखते हो और क्या आप बोलते हो और किन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। ये प्रेजेंट देखने की टॉक आपको हमेशा यूज़फुल बनाती रहेगी। इसलिए आप प्रेजेंट देखने के लिए पॉडकास्ट सुन सकते हैं और मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप हमेशा रियल रहें। क्योंकि जब भी आपको लगे कि मैं सब जान गया हूँ, तब आप ज़रूर सोचें कि इस टाइम मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ, तभी आप प्रेजेंट में जिएंगे।